नमस्कार, आप देख रहे हैं CWB हिंदी न्यूज। मानसूनी बारिश का दौर अभी खत्म नहीं हुआ है। पश्चिमी राजस्थान, हरियाणा, दिल्ली, NCR में फिर मानसून के सक्रिय होने की पूरी संभावना बन रही है, जिससे पूरे इलाके पर कहीं हल्की तो कहीं सामान्य से भारी बारिश होने की प्रबल संभावनाएं बन रही हैं। अभी 2 दिन शुष्क मौसम रहने की संभावना है। इसके बाद 7 सितंबर को मौसम एक बार फिर से परिवर्तनशील व गतिशील हो जाएगा। 8 से 13 सितंबर तक पूरे इलाके में कहीं हल्की तो कहीं मध्यम तो कहीं भारी बारिश होने की पूरी संभावना बन रही है। खंड के गांव भट्टू में कणकोट टीले पर शुक्रवार को तेज बारिश होने के कारण मिट्टी बह जाने से एक मकान की दीवार दिखाई दी है। इस मकान में लगी ईंटें गुप्त वंश के समय की होने का दावा किया जा रहा है। हालांकि इससे पूर्व भी कई बार कणकोट टीले पर कसाण व गुप्त वंश के 3000 साल पहले की पुरानी चीजें मिल चुकी हैं, जिनमें आटा चक्की, चांदी के सिक्के, तलवार के कुंडे, पिघला हुआ लोहा, 2 चक्र, मोहर, मंदिर होने के निशान, तो वहीं एक काले रंग की मूर्ति भी मिली है। जहां से ये चीजें मिली हैं, उस जगह कणकोट टीले को हरियाणा सरकार ने संग्रहालय बनाने के लिए मंजूरी दी हुई है। कैथल की सामाजिक संस्था श्री नर नारायण सेवा समिति कैथल में अध्यापक दिवस की सार्थकता को सही साबित कर रही है। संस्था का गठन सन 2008 में हुआ। संस्था के सदस्यों ने पाया कि गरीब व झुग्गी झोपड़ी में रहने वाले विद्यार्थी शिक्षा से दूर हैं। इसे लेकर संस्था के लोगों ने इन बच्चों को पढ़ाने का बीड़ा उठाया। झुग्गियों में ट्यूशन सेंटर शुरू किया गया तथा आर्य समाज स्कूल के साथ पढ़ाई शुरू करवाई। एक के बाद एक समाज सेवी जुड़ते चले गए और संस्था आज जिले में विभिन्न स्थानों पर करीब 700 बच्चों को पढ़ाई की राह दिखा रही है। इतना ही नहीं, संस्था द्वारा इन गरीब बच्चों की किताबें, वर्दी व स्टेशनरी का पूरा खर्च भी उठाया जा रहा है। दर्जनों समाजसेवी शिक्षण में सहयोग कर रहे हैं। भिवानी बोर्ड ने घोषित किया शैक्षिक व ओपन परीक्षा का परिणाम, छात्राओं ने मारी बाजी। हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड द्वारा सेकेंडरी व सीनियर सेकेंडरी शैक्षिक व मुक्त विद्यालय एक दिवसीय परीक्षा का आयोजन 18 अगस्त 2021 को करवाया गया था। परीक्षा परिणाम बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइट पर देखा जा सकता है। हरियाणा सरकार ने रेवाड़ी जिला की नगरपालिका धारूहेड़ा तथा महेंद्रगढ़ जिला की अटेली मंडी नगरपालिका के 5 वार्डों के अधिकार क्षेत्र में 12 सितंबर 2021 को उपचुनाव के दिन अवकाश की घोषणा की है, ताकि उस क्षेत्र के वोटर यानी श्रमिक व कर्मचारी अपना वोट डाल सकें। सरकारी प्रवक्ता ने बताया कि राज्य चुनाव आयोग द्वारा 12 सितंबर 2021 को रेवाड़ी जिला की नगरपालिका धारूहेड़ा के अध्यक्ष पद तथा महेंद्रगढ़ जिला की अटेली मंडी नगरपालिका के वार्ड नंबर 3, 4, 7, 8 व 9 के पार्षद पद के लिए उपचुनाव करवाना सुनिश्चित किया गया है। हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री ओम प्रकाश चौटाला ने 86 साल की उम्र में 18 अगस्त को परीक्षा दी थी, जिसका परिणाम बोर्ड ने घोषित किया, जिसमें ओम प्रकाश चौटाला ने अंग्रेजी विषय में 88% अंक प्राप्त किए हैं। 10वीं ओपन की परीक्षा के परिणामों की घोषणा के बाद बोर्ड चेयरमैन डॉक्टर जगबीर सिंह ने 86 वर्षीय पूर्व मुख्यमंत्री ओम प्रकाश चौटाला को फोन कर उनके 10वीं के परिणाम की सूचना दी। तब ओम प्रकाश चौटाला का फोन उनके PA ने उठाया तथा ओम प्रकाश चौटाला पंचकुला में कार्यकर्ताओं की सभा को संबोधित कर रहे थे। हरी भरी हरियाली वाले प्रदेश हरियाणा में पर्यावरण प्रदूषण को रोकने के लिए सरकार ने महत्वाकांक्षी योजना को प्रभावी ढंग से जमीनी स्तर पर उतारने का कार्य तेज कर दिया है। इसके तहत कलायत खंड के गांव कैलम में करीब 15 एकड़ में बायोगैस प्लांट स्थापित करने की राहें आसान हो गई हैं। प्लांट शुरू होने से वाहन, घरेलू गैस व अन्य संसाधनों के लिए प्रदूषण मुक्त सुरक्षित ईंधन उपलब्ध होगा। जिला कैथल में यह अपनी तरह की पहली और महत्वपूर्ण योजना होगी। कलायत खंड का कैलम गाँव नेशनल हाईवे पर स्थित है। घनी आबादी के इस गाँव को बायोगैस प्लांट के लिए उपयुक्त स्थान माना जा रहा है। बायोगैस प्लांट से एक दिन में 100 टन पराली कंज्यूम होगी। उच्चतर शिक्षा विभाग के निर्देशानुसार महाविद्यालयों में UG के दाखिलों को लेकर 6 सितंबर तक ऑनलाइन एडमिशन प्रक्रिया जारी रखने के निर्देश जारी कर दिए हैं। नए शेड्यूल के अनुसार अब 8 सितंबर तक दस्तावेजों की जांच की जाएगी। वहीं 11 सितंबर को पहली मेरिट लिस्ट जारी की जाएगी। जिस भी छात्र का पहली मेरिट लिस्ट में नाम आएगा वह 15 सितंबर तक अपनी फीस जमा करवाकर महाविद्यालयों में दाखिला ले सकेगा। उच्चतर शिक्षा विभाग ने विद्यार्थियों को इस बार फीस जमा करवाने के लिए ऑनलाइन व ऑफलाइन दोनों ही विकल्प दिए हैं, ताकि विद्यार्थी अपनी सुविधा के अनुसार फीस जमा करवाकर महाविद्यालय में दाखिला ले सके।
हरियाणा राज्य की एलनाबाद विधानसभा सीट पर होने वाले उपचुनाव नवंबर महीने तक टाल दिया गया है। इसके पीछे इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने 3 कारण बताए हैं। शनिवार को इलेक्शन कमीशन की ओर से जारी एक नोटिफिकेशन के माध्यम से निर्देश दिया गया है कि आंध्र प्रदेश, असम, बिहार, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, मेघालय, राजस्थान, तेलंगाना, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेश दादरा और नगर हवेली, दमन और द्वीप में होने वाले चुनाव को कोविड-19 महामारी, बाढ़ व त्योहारों के सीजन के चलते टाला जाए। ऐसे में नवंबर तक त्योहारों का सीजन है। संभावना है कि एलनाबाद में होने वाला उपचुनाव नवंबर के बाद ही होगा। 3 कृषि कानूनों को लेकर किसानों का आंदोलन जारी है। पिछले 9 महीने से किसान बॉर्डरों पर बैठे हुए हैं, लेकिन अभी तक उनकी मांगे पूरी नहीं की गई हैं। इसको लेकर किसानों और सरकार के बीच कई दौर की वार्ता भी हुई, लेकिन कोई परिणाम नहीं निकल पाया। किसान जहां इन कानूनों को रद्द करने पर अड़े हुए हैं, तो वहीं सरकार इनको रद्द करने के मूड में बिल्कुल भी दिखाई नहीं दे रही है, जिससे सरकार और किसानों के बीच खींचतान खत्म नहीं हो पा रही है। इसी बीच अब आंदोलन को तेज करते हुए किसानों ने 25 सितंबर को भारत बंद करने का ऐलान किया है, लेकिन अब इस तारीख को बदल दिया गया है। इस बारे में भारतीय किसान यूनियन के नेता गुरनाम सिंह चढ़ूनी ने बताया कि भारत बंद अब 25 सितंबर को नहीं बल्कि 27 सितंबर को होगा। इसकी औपचारिक घोषणा संयुक्त किसान मोर्चा की तरफ से जल्द ही की जाएगी। उन्होंने कहा कि करनाल में किसानों पर गलत लाठियां बरसाई गई। इसको लेकर 7 सितंबर को करनाल में महापंचायत होगी। आप 10वीं और 12वीं पास हैं और नौकरी की तलाश कर रहे हैं, तो आपके पास नौकरी पाने का सुनहरा अवसर है। भारतीय वायुसेना कैंट अंबाला ने कुक के पदों पर भर्ती के लिए एक अधिसूचना जारी की है। उम्मीदवार की आयु 18 से 25 वर्ष के बीच होनी चाहिए। लिखित परीक्षा, स्किल टेस्ट, शारीरिक परीक्षा, प्रैक्टिकल टेस्ट में परफॉर्मेंस के आधार पर इस रोजगार में प्रत्याशी का चयन किया जाएगा। इस रोजगार में कोई भी आवेदन शुल्क नहीं लगेगा। भारतीय वायुसेना स्टेशन फरीदाबाद ने ग्रुप सी जैसे एमटीएस के पदों पर भर्ती के लिए एक अधिसूचना जारी की है। 10वीं, 12वीं या ग्रेजुएशन या इसके समान उपाधि होने पर भी स्वीकृति है। आवेदन करने के लिए अंतिम तिथि 2/10/2021 यानी 2 अक्टूबर 2021 तय की गई है। उम्मीदवार की आयु 18 से 25 वर्ष के बीच होनी चाहिए। इस रोजगार के लिए आपको आवेदन ऑफलाइन करना होगा। इस रोजगार के लिए आपसे कोई भी आवेदन शुल्क नहीं लिया जाएगा। राजस्थान में 2 दिन थोड़ा सुस्त पड़ने के बाद मानसून 6 सितंबर से एक बार फिर एक्टिव मोड में आ जाएगा। जयपुर मौसम विभाग ने पूर्वी राजस्थान के जयपुर, उदयपुर, झालावाड़ समेत 10 जिलों में भारी बारिश की आशंका जताई है। संबंधित जिलों के लिए येलो अलर्ट जारी किया गया है। साथ ही पश्चिमी राजस्थान के चूरू, हनुमानगढ़, नागौर और पाली क्षेत्र में कहीं कहीं बिजली गिरने की भी संभावना व्यक्त की गई है। मौसम वैज्ञानिकों की माने तो बंगाल की खाड़ी में बने सिस्टम के कारण ऐसा होगा। जयपुर मौसम विभाग के निदेशक राधेश्याम शर्मा ने बताया कि 6 और 7 सितंबर को जयपुर, राजसमंद, सिरोही, उदयपुर, सवाई माधोपुर, अलवर, भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़, कोटा और झालावाड़ जिले में भारी बारिश के आसार हैं। वहीं सीकर, झुंझुनू, दौसा, भरतपुर, प्रतापगढ़, डूंगरपुर, धौलपुर, अजमेर, टोंक और बांसवाड़ा, डूंगरपुर क्षेत्र में भी हल्की बारिश हो सकती है। इस बार जो सिस्टम बना है उससे पश्चिमी इलाकों में बारिश की संभावना कम है। देश में कोरोना के आंकड़े तीसरी लहर शुरू होने का संकेत दे रहे हैं। शुक्रवार को कोरोना के 42,667 नए मरीजों की पहचान हुई है। वहीं 36,422 ठीक हुए, वहीं 342 की मौत हो गई। इस तरह एक्टिव केस यानी इलाज करा रहे मरीजों की संख्या में 5,898 की बढ़ोतरी दर्ज की गई है। शनिवार तक देश में एक्टिव केस की संख्या 4 लाख के पार हो गई है। वहीं 7 अगस्त के बाद ऐसा पहली बार हुआ है, तब 4 लाख एक्टिव केस थे। इसके बाद कम होते होते 23 अगस्त को सिर्फ 3.06 लाख केस बच गए। यहां से इनकी संख्या में बढ़ोतरी होनी शुरू हो गई है। उज्जैन के महाकालेश्वर मंदिर में 11 सितंबर से श्रद्धालु भस्म आरती में शामिल हो सकेंगे। 7 सितंबर से भस्म आरती की बुकिंग भी शुरू हो जाएगी। इसके साथ ही ऐप और वेबसाइट के लिंक के साथ साथ ऑफलाइन विंडो भी आम लोगों के लिए खोल दी जाएगी। ऑनलाइन बुकिंग के लिए 200 रुपए चुकाने होंगे। कोरोना संक्रमण के कारण 17 मार्च 2020 से भस्म आरती में आम श्रद्धालुओं के प्रवेश पर प्रतिबंध लगा दिया गया था। बुकिंग 7 सितंबर से सुबह 10 बजे शुरू होगी। महाकाल ऐप या महाकाल मंदिर की ऑफिशियल वेबसाइट पर पहले आओ पहले पाओ की तर्ज पर अनुमति दी जाएगी। 850 श्रद्धालु ऑनलाइन बुकिंग करा सकेंगे, जबकि 150 श्रद्धालु ऑफलाइन बुकिंग करा सकेंगे उज्जैन के महाकाल मंदिर के दर्शन हेतु।